नीतीश कुमार और लालू यादव इस कला में मर्मज्ञ हैं। दोनों लोगों ने आज जो माले सत्ता भोग रही है, सीपीआई से लेकर के, माले से लेकर के तमाम पार्टियों को लालू यादव ने तोड़ करके अपने में मिला लिया था। अब फिर ये लोग उन्हीं के चारण में हैं। तो उसी तरीके से नीतीश कुमार भी तोड़ने का काम किए हैं। जिसके पास पावर हो और पैसा हो तो तोड़ सकते हैं। चूँकि इसीलिए कह रहे हैं कि पूंजी का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पॉलिटिक्स में हो रहा है। पहले सबसे कम इन्वेस्टमेंट पॉलिटिक्स में होता था, अन्य चीज़ों में था। ये अब रुकेगा या तो बढ़ता चला जाएगा फिर? अब देखिए, जब चीज़ें अल्टीमेट हो जाती है तो प्रकृति भी इलाज करता है, जनता भी रियलाइज़ करेगी और फिर अच्छे लोगों को चुनेगी। कोई कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, पैसा बांट देगा तो उसको आनंद से लोग खाएगा, पिएगा, वोट कूद कूद के देगा। इसमें जनता को भी जागरूक होना होगा। बिल्कुल। एनडीए की जब से सरकार बनी है, नीतीश कुमार विशेष राज्य को लेकर लगातार बोल रहे हैं कि मेरा मांग अभी भी जायज़ है और हम मांग कर रहे हैं कि विशेष राज्य नहीं तो बिहार को विशेष पैकेज मिले। पहले विशेष राज्य का मांग करते थे, अब उसमें बदलाव हुआ है कि विशेष राज्य नहीं तो विशेष पैकेज कम से कम बिहार को मिले। क्या लगता है बिहार को मिल पाएगा? देखिए, विशेष राज्य का जहाँ तक विषय है तो यह संवैधानिक सवाल है, प्रोविज़न उसके बने हुए हैं। ये मांग इसीलिए किया जा रहा था कि पूरा नहीं होगा, हम इसको स्टंट के रूप में खेलते रहेंगे। स्टंट खेलता ना है बहुत लोग, खिलाड़ी लोग। तो राजनीति के खिलाड़ी नीतीश कुमार हैं, स्टंट खेलते रहे, सत्ता में हैं, ऊपर भी नीचे भी। तो महसूस कर रहे हैं कि इसके लिए संवैधानिक परिवर्तन की ज़रूरत है, संविधान में चेंज की ज़रूरत है। वो जो अभी तक प्रोविज़न है उसमें, संविधान में यह प्रोविज़न नहीं है, उसके अनुसार बिहार उस दायरे में, कैटेगरी में नहीं आता है। तो पेंडोरा बॉक्स को कोई नहीं खोलना चाहेगा, केंद्र भी नहीं खोलना चाहेगा। हाँ, जो विकास नहीं हुआ है उसके कारण पॉलिटिकल करप्शन और मिसमैनेजमेंट है। नेता लोग ही दोषी हैं, लेकिन यह दोष किसी पर थोपने से काम चलेगा नहीं। इसके लिए निश्चित तौर से देश को प्रगति करनी है तो बिहार को प्रगति के राह पर जाना होगा। विशेष पैकेज तो देना चाहिए और यहाँ मूलभूत जो संरचना है, काफ़ी परिवर्तन आया है। जो सड़कें थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसमें परिवर्तन आया है। यहाँ एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से, इसको देश के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जोड़िए, SEZ का प्रोविज़न कीजिए। और यही नीतीश कुमार जी कहते थे ये लैंडलॉक्ड है, यहाँ इंडस्ट्री का कोई स्कोप नहीं है। तो ये सब जो अपने हिसाब से जब चाहा वैसा बोलते थे, अब तो बेचारे दूसरे के गिरफ्त में हैं। अब जब चाहा वो हर समय उनको याददाश्त नहीं रहता है। यह भी संवैधानिक अराजकता है कि ऐसे आदमी मौके की जगह पर बैठे हुए हैं और कुछ भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिज्ञ इनको घेर करके बिहार को लूट रहे हैं। ऐसे में विशेष पैकेज आएगा तो उसका क्या होगा? जैसे भारत सरकार ने विशेष पैकेज दिया मखाना के विकास के लिए, वो सब मखाना तावा में रह गया। तो मखाना तावा में रह गया। अभी जो मखाना पर काम होना चाहिए था, इसमें 1 करोड़ लोगों को मिनिमम एम्प्लॉयमेंट का स्कोप है। एग्रीकल्चर पर नीतीश जी कहते थे कि देश के हर थाली में एक खाद्य पदार्थ बिहार का होगा। तो इस पर काम करना चाह नहीं रहे हैं इसका मतलब? अब पैसा गोल हो गया सब, तब कागजे पर सब बन गया। तो काम हो, विशेष पैकेज मिले तो विशेष राज्य के दर्जा की ज़रूरत भी नहीं, ज़्यादा ज़रूरी है विशेष पैकेज की। और विशेष पैकेज होगा तो हमारे के यहाँ पटना यूनिवर्सिटी है, बहुत पायनियर यूनिवर्सिटी है, इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाना चाहिए। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसको और विकसित करना चाहिए।
साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी। लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल पाएगा जिस तरह से मांगे उठी थी? उठना स्वाभाविक है, नहीं मिलेगा तब तक तो उठता ही रहेगा। और प्रदेश में हुआ है, हमारे क्या नहीं हुआ है। 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया है जो कछुआ के चाल से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो ये नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा का तो जीर्णोद्धार हो गया। सैकड़ों, अरे जीर्णोद्धार हो गया। वह जो रूप था, वो रूप को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ चाहिए भाई। दुनिया में एक नंबर, आज भी 100 से अधिक यूनिवर्सिटी के पीछे देश ही खड़ा है। और हम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर यही मगध साम्राज्य में था। हमको कहाँ जाना है, हम कहाँ पर हैं, ये लक्ष्य साबित करना होगा ना। प्रणव दा थे प्रेसिडेंट, तो उस समय बहुत कोशिश करके आईआईटी खड़गपुर को 101 नंबर पर पहुंचाए थे। 100 नंबर जहाँ से 0 से शुरू होता था, एक से जहाँ से शुरू होता था, सीधा उल्टा चल रहा है। तो करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज यहाँ आ रहा है एलन विद्यापीठ, यहाँ से जाना चाहिए मगध विकास पुंज, विक्रमशिला विकास ज्ञान पुंज, यहाँ से जाना चाहिए दूसरे राज्यों में। उल्टे एलन वेलन आ रहा है, लड़के आत्महत्या कर रहे हैं। इंजीनियरिंग और डॉक्टर लग रहा है कि अल्टीमेट चीज़ है, लोग व्याकुल हैं। तो जो शिक्षा का वातावरण, शिक्षकों का सम्मान, बहुत सारा काम करना है जो बिना ढोल पीटे ही किया जा सकता है। और वो करने से समग्र क्रांति संभव है। जदयू को लेकर बीच में बात उठा था कि अब जदयू विलीन होने वाला है, 2025 का भी चुनाव निकट है, बीजेपी ऑलरेडी पूरी तैयारी में है। तो नीतीश कुमार को कैसे देख रहे हैं, क्या भविष्य होगा इनका 25? अभी तो हम अखबार में पढ़े कि जदयू के उद्धारक एक मनीष वर्मा है, वो आ गए हैं। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि नहीं, जदयू पूरी तरह तैयारी में है, मजबूत स्थिति में है। अब नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट होगा और एक नए नीतीश का अवतरण मनीष वर्मा के रूप में हो रहा है। अब उनके बारे में तो जो मैं पढ़ता हूँ, यदि भ्रष्टाचार के बुनियाद कहीं से शुरू होता है तो उनके ब्यूरोक्रेटिक स्टेट में हुआ है, उनके नेतृत्व में हुआ है। पहला जब जांच शुरू हुआ कल्याण का उड़ीसा में, तो वहाँ से चले आए बिहार में आए तो क्या क्या करामात इनके भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में अब शामिल कर रहे हैं। नहीं, उद्धारक बना रहे हैं, उद्धारक बना रहे हैं। सुने कि मनीष वर्मा था, हम खोजे खंगाले कि कौन है मनीष वर्मा भाई। ये समता पार्टी को हम लोग भी बनाने वाले थे। जॉर्ज फर्नांडिस इसके नेता थे, अब्दुल कयूम अंसारी थे, मंजय लाल जी थे, गफूर साहब थे, एक से एक लोग इसके नींव में थे। ये फुनगी पर कौन आ गए हैं, मनीष वर्मा कौन है, तो पता चला कि कई भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे। नीतीश कुमार उनको गंगाजल से धो करके यहाँ लाए है और अभी तो उससे भी छुट्टी लेकर के जेडीयू का कल्याण करने आ गए। 2025 को कैसे देख रहे हैं? विधानसभा चुनाव निकट है, क्या लगता है, क्या होगा, परिवर्तन कुछ होगा या फिर? हमको तो लग रहा है कि चक्का बीच में ही फंसने वाली है, कोई धारा बनने वाली नहीं। एक तरफ प्रशांत किशोर भी पूरी तैयारी में हैं। हाँ, विचार को लेकर के आगे बढ़े हैं। विचार की राजनीति कितना आगे बढ़ेगा, मैं किसी का हौसला नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन ये मिट्टी अभी विचार के साथ नहीं, जात के साथ, धर्म के साथ ही ज़्यादा चल रहा है। विचार के साथ चले तब तो फिर वही बिहार होगा जहाँ से देश और दुनिया को दिशा मिलता रहा है। जहानाबाद को लेकर आप पहले चर्चा किए, जैसा कि बताया कि अपराध एक घटना हुआ था। जहानाबाद क्या लग रहा है, चुनाव होने के बाद सुरक्षित है, अपराध रुकेंगे? जिस तरह से वहाँ प्रतिनिधि जीत करके गए, आप भी वहाँ से लड़े थे। जैसे बिहार है वैसे ही जहानाबाद है, जैसा बिहार है वैसा ही बिहार का ही तो हिस्सा है। तो बिहार में जो हो रहा है वो जहानाबाद में भी हो रहा है। जहानाबाद के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? हम तो बिहार के लोगों से कह रहे हैं कि विचार से राजनीति को उस चश्मे से देखिए।
बहुत लोग कहते हैं कि आपने तो जातीय आधार पर वोट लिया। मैंने जातीय तो हमने कि चश्मा जरा बदल के देखिए, मैंने जातीय आधार पर वोट नहीं मांगा। मैंने तो कहा कि कोई भ्रष्टाचारी को यदि नीतीश कुमार संरक्षित कर रहे हैं, जिन पर सीबीआई का केस है, उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए था। ये जहानाबाद के दामन पर कलंक है। जहानाबाद रामाश्रय यादव जैसे लोग रहे हैं, महेंद्र प्रसाद जैसे उच्च कोटि के व्यवसायी रहे हैं, जो हजारों लोगों को नौकरी दिया है। श्यामनंदन मिश्र जैसे लोग जो ज्ञान के प्रतिष्ठाता थे, वैसे लोग वहाँ से नेतृत्व किए हैं। मैं अपना नाम नहीं जोड़ता हूँ, लेकिन ऐसे लोग भी जोड़े हैं। आप जैसे लोगों को चुन रहे हैं, वैसा ही जहानाबाद होगा ना। वहाँ से तड़प तड़प के बच्चे एम्बुलेंस में मरे हैं ऑक्सीजन के बिना। क्या ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व देने का फिर भी 3 लाख वोट दे देता है जनता? मोदी जी के नाम पर हम दे रहे हैं, तो मोदी जी के नाम पर हत्या भी होगी। जहानाबाद में एक तरफ जनता ये भी कर रही है कि जदयू कैंडिडेट जो पिछले बार सांसद थे, उनको हराना आपका मकसद सफल हो गया। जी नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। कुछ लोग समझ रहे होंगे, मैं नहीं मानता हूँ कि नीतीश कुमार के अहंकार को तोड़ने का मेरा मकसद पूरा हो गया। जहानाबाद के कैंडिडेट कौन थे यह महत्वपूर्ण नहीं है। नीतीश कुमार कैसे लोगों को कैंडिडेट बनाते हैं और जहानाबाद का जो एक प्रगतिशील रास्ता था उसको कैसे कुंद करते हैं, ये विषय था। तो एक स्टेप तो ठीक हुआ, लेकिन दूसरा स्टेप ये है कि हम तीसरे नंबर पर गए और 2 पराक्रमी लोग आगे हमसे रहे। तो जहानाबाद के चिंतन में बहुत पैसे की भूमिका रही है। सत्ता के नाजायज़ जो हथियार का प्रयोग किया गया उसकी भूमिका रही है। ये दुख है मुझे, लेकिन इस बात का गौरव है कि कम से कम 90,000 ऐसे लोग हैं कि ऐसी अराजक स्थिति पैदा करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो ये बीज है, बीज आगे वट वृक्ष का रूप लेगा। तो जैसा कि विभिन्न मुद्दों पे आप डॉक्टर अरुण कुमार को सुन रहे थे, बाकी के खबरों के लिए आप नज़र बनाए रहे हैं बिहारी कलम पर। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार।